नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। ये खबर उन तमाम लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो अपने स्टाफ पर निर्भर रहते हैं, खास तौर पर बड़े अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री या और भी तमाम बड़े अफसर या संवैधानिक या महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग, जिनके आधे से ज्यादा काम उनके स्टाफ के लोग निपटाते हैं। मामला है सतपाल महाराज से जुड़ा हुआ। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज, और सतपाल महाराज के एक स्टाफ में कर्मचारी थे जिनका नाम है आईपी सिंह। आईपी सिंह और अयाज अहमद पर एक साजिश रचने का आरोप लगा है। अयाज अहमद हैं इस समय पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर। अयाज अहमद का प्रमोशन होना था, लेकिन सतपाल महाराज उन्हें प्रमोशन देने पर तैयार नहीं थे। आखिर में अयाज अहमद और आईपी सिंह ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। इस तरीके की बात सतपाल महाराज और उनके स्टाफ की तरफ से कही जाती है। एक फाइल बनी, उस फाइल को मंजूरी के लिए सतपाल महाराज के पास भेजा गया, लेकिन आरोप है आईपी सिंह पर कि उन्होंने उस फाइल को सतपाल महाराज को बतौर कैबिनेट मंत्री नहीं दिखाया और उनके जाली हस्ताक्षर कर दिए फाइल पर। इसके बाद अयाज अहमद पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर तक पहुंच गए, या उनका प्रमोशन चीफ इंजीनियर के लिए हो गया। सतपाल महाराज को इस बात की जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिलती है और वो मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बताते हैं कि उन्होंने इस फाइल को मंजूरी नहीं दी है। इसके बाद सतपाल महाराज इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश देते हैं। सरकार ने भी जांच कराई। 2 बार की जांच इस पूरे प्रकरण में हो जाती है, लेकिन नतीजा नहीं निकलता। अब मुकदमा दर्ज किया गया है आईपी सिंह और अयाज अहमद के खिलाफ देहरादून जनपद के डालनवाला थाने में। और इन दोनों लोगों पर, अयाज अहमद जो पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर हैं और आईपी सिंह जो सतपाल महाराज के स्टाफ में थे, उन बतौर उनके पीए काम करते थे, गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज इनके खिलाफ हो चुके हैं। तो सवाल यहां पर एक यह है कि क्या जांच पूरी हो चुकी थी, सरकार ने हरी झंडी दे दी थी, एक ये बात। और दूसरी बात यह कि जो प्रमोशन अयाज अहमद का इस फाइल के जरिए हुआ, फर्जी सिग्नेचर के जरिए, तो क्या अब सरकार उनको रिवर्ट करेगी, ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ऐसा लगता है जांच शायद अभी पूरी या तो नहीं हुई है या जांच को दबा दिया गया है, क्योंकि अगर जांच हो गई होती तो मुकदमा सतपाल महाराज के स्टाफ की तरफ से दर्ज नहीं किया गया होता, मुकदमा शायद कार्मिक विभाग की तरफ से दर्ज किया गया होता। लेकिन इससे यह तो पता चल जाता है कि शासन की जो कार्यप्रणाली है उससे शायद सतपाल महाराज या उनकी टीम खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है। और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह अब बताने की है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे कि एक फाइल बिना कैबिनेट मंत्री के अप्रूव हो जाती है या उनके जाली दस्तखत हो जाते हैं। डिजिटल क्रांति का दौर चल रहा है, सिग्नेचर भी डिजिटल बनाए जाते हैं। वर्तमान समय में डीएससी एक शॉर्ट टर्म इस्तेमाल किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। अगर कोई फाइल किसी बड़े अधिकारी के पास आती है जिसके हस्ताक्षर की वैल्यू होती है या जिसके साइन से कोई बड़ा फैसला हो रहा होता है, उनके डिजिटल सिग्नेचर बनाए जाते हैं और आमतौर पर उसका एक पासवर्ड होता है। जैसे कि हम अपना ईमेल एक्सेस करने के लिए पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही उसका भी एक पासवर्ड होता है। और जो तमाम बड़े पदों पर बैठे व्यक्ति होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि हर चीज वो खुद ऑपरेट करें, उसके लिए वो अपने स्टाफ के लोगों पर निर्भर रहते हैं। खास तौर पर उनका जो पर्सनल स्टाफ होता है, पीए या पीएस जो होते हैं, उसी पोजीशन पर आईके सिंह हुआ करते थे। और खबर है कि आईके सिंह के पास सतपाल महाराज के डिजिटल सिग्नेचर का पासवर्ड भी सामान्य तौर पर हुआ करता था, और जब महाराज अपनी मंजूरी दिया करते थे तो वो उस फाइल को अपलोड किया करते थे या उसे अप्रूव किया करते थे। लेकिन यहां पर महाराज का दावा है कि उन्होंने फाइल अप्रूव नहीं की, उन्होंने कोई मंजूरी नहीं दी और आईपी सिंह ने उस पर अपने डिजिटल सिग्नेचर जो सतपाल महाराज के थे उसे अप्रूव कर दिया। अपलोड ऑलरेडी फाइल रहती है कंप्यूटर में, नेटवर्क में, और वो अपलोड हो गई और उसके बाद अयाज अहमद साहब का प्रमोशन हो गया। विवाद बढ़ रहा था,
अब मुकदमा दर्ज हो गया है तो यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद किस तरीके की कार्रवाई उत्तराखंड की पुलिस करती है, उत्तराखंड का शासन करता है, क्योंकि अब किसी के खिलाफ अगर मुकदमा हो गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई एक अपेक्षित रह जाती है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आग्रह जरूर करूंगा, यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर करके इसे अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।